नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले लेटेंट व्यू के ऊपर। पेटीएम और नायका से भी बड़ी वैल्यू रखता है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू में 1 लाख करोड़ की बोली लगी थी। दोस्तों अब इस स्टॉक में ऐसा क्या है जिसको लेने के लिए पूरा बाजार उतारू है, और लिस्टिंग के बाद क्या होने वाला है ये तो और आप और हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये कहना गलत नहीं हो कि हैप्पीएस्ट माइंड से भी तेज दौड़ेगा, ऐसा इसका बिजनेस है जो कि इसको लेने के लिए, इस स्टॉक को लेने के लिए सब लोग उतारू हैं। लिस्टिंग के दिन क्या करें ऐसे स्टॉक में जब सब लेना चाहते हैं इस स्टॉक को, तो उस दिन क्या करना चाहिए? चलिए दोस्तों इसके ऊपर बात कर लेते हैं डिटेल में। तो दोस्तों एक्चुअली 22 तारीख को लिस्टिंग नहीं हो रही है, 23 तारीख को लिस्टिंग है। 22 तारीख को आपके अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट होंगे, आपको शो होने लगेंगे, और 23 तारीख अगले दिन यहाँ पर जो है लिस्टिंग है, यानी ट्यूसडे के दिन आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। देखिए ग्रे मार्केट प्राइस जो प्रीमियम है ग्रे मार्केट में वो 350 रुपए तक है। 350 रुपए ऊपर प्राइस पर लोग इसे खरीदना चाहते हैं, यानी इस स्टॉक को 650 रुपए में भी लोग लेना, 600 रुपए में भी लोग लेना चाहते हैं। 600 या समथिंग 550 या 560 का है, तो लोग इस प्राइस पर भी लेना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसकी डिमांड, इसके शेयर्स की डिमांड बहुत है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है एकदम यहाँ पर अनडाउटेडली यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड से बड़ा है आईपीओ। साथ में आईपीओ में अब तक का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इस आईपीओ ने। लेटेंट व्यू के आईपीओ ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, क्योंकि इसके लिए 1,13,000 करोड़ रुपए की बोली आई थी। 600 करोड़ का आईपीओ था, 1,13,000 करोड़ की बोली लगी, यानी बिड लगी थी। तो इसका मतलब क्या है? इसके शेयर्स हर कोई खरीदना चाहता है। इसका काम ही ऐसा है डेटा एनालिटिक्स का, जिसके लिए आज डेटा एक पेट्रोल है, एक कहें तो डेटा एक तरह से ऑयल है जो है वर्ल्ड का। तो यहाँ पर जो है कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो आगे लोगों को फ्यूचर लगता है। और लिस्टिंग के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी डिमांड बनी रहेगी, इसके शेयर्स की डिमांड बनी रहेगी। मार्केट में बहुत कम शेयर्स हैं इसके, और यहाँ पर हम बात तो कर ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें देखने लायक ये है कि एनालाइज और क्यूआई भी इतने ज़्यादा लगे, और सबको तो मिला नहीं होगा, सारे फंड हाउसेस को तो मिला नहीं होगा जिन ने यहाँ पर पैसा लगाया, मतलब बोली लगाई है। तो वो लोग क्या करेंगे? लिस्टिंग के बाद खरीदने की कोशिश करेंगे इस शेयर को, क्योंकि इसमें वैल्यू दिख रही है उनको। अब ये कितना जा सकता है, हैप्पीएस्ट माइंड से भी आगे जा सकता है, ये कहना थोड़ा सा टफ है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड से पीछे नहीं रहेगा, यानी इसका जो शेयर है ये लेटेंट व्यू का हो सकता है कि 1000 के पार निकल जाए लिस्टिंग के बाद, यानी 1-2 दिन बाद ही नहीं, थोड़ा थोड़ा चल कर यहाँ पे जो है 1000 टच कर सकता है, 1000 के पार जा सकता है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है इतने बड़े लिस्टिंग गेन्स के बाद। लेकिन हमने कई आईपीओ में ऐसा देखा कि लिस्टिंग के बाद कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी, सीधा अपर सर्किट पर क्लोज होता है। तो वही चीज़ है, देखना ये है कि लिस्टिंग के दिन होता क्या है। लेकिन अगर जिन्होंने अभी लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया है तो आप लेकर निकल सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ा एक अच्छा शेयर आप छोड़ देंगे लिस्टिंग गेन्स के चक्कर में। तो हो सके तो प्रॉफिट के आधे शेयर्स जो हैं वो रोक लीजिए, ताकि आपको आगे बेनिफिट मिल सके अगर आपकी इच्छा है तो। जिनको नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात तो ये है, जिनको नहीं मिला है वो क्या करें? देखिए थोड़ी सी गिरावट का वेट करिए। आप अगर लेना ही चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं जो कि मुझे सही लगता है, कि आप जितना लेना चाहते हैं, यानी अगर आप 50 शेयर लेना चाहते हैं तो लिस्टिंग दिन के दिन अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो भैया उसमें से थोड़ा शेयर लीजिए। यानी 50 शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 20 शेयर ले लीजिए। बाकी यहाँ पर जो है गिरावट का थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो 20 शेयर काफ़ी हैं आपके लिए, नहीं तो फिर आपकी इच्छा है आप पूरे 50 शेयर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि लिस्टिंग के बाद ये नीचे आ जाएगा। पी रेशियो को देखें तो पी रेशियो अगर देखें तो इतना बड़ा आईपीओ, इतनी बड़ी बिड लगी है 1,13,000 करोड़ रुपए की, कि भैया यहाँ पर आपका पेटीएम का 18,000 करोड़ का आईपीओ था। रिटेल इन्वेस्टर, अकेला रिटेल इन्वेस्टर पूरा आईपीओ एक झटके में भर देता, और आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता था, लेकिन कोई तवज्जो नहीं मिला। इवन नायका में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला खास, जो कि आपको लेटेंट व्यू, और लेटेंट व्यू ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आईपीओ में। तो ध्यान रखिए इसके शेयर की कुछ तो वैल्यू एक लोग लगा के चल रहे हैं, और लोग
ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं पैसा, लोगों ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो रिसर्च करी है, जो कि यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग आईपीओ बना है ये। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपना डिसीजन लीजिए कि आपको थोड़े से प्रॉफिट के थोड़े शेयर आपको रोकने हैं या नहीं है। सारे तो नहीं बेच देना है, आपको एक बार इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि इनका काम है, मैं काम पहले भी बता चुका हूँ, आपको लग रहा हो ये बार बार वीडियो क्यों बनाता, क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, बिना गाइडेंस के कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर। तो या तो आपने समझ लिया हो, कुछ लोगों ने जिन्हें समझ में नहीं आया ये उनके लिए है, जो समझ के बैठे हैं वो अपना आराम से रोक लेंगे, लेकिन जो सोच रहे हैं अभी भी डाउट में है कि रोकूं या ना रोकूं, थोड़े शेयर्स रोक लेता हूं, बाकी शेयर बेच देता हूं, अपना जितना मैंने रुपए लगाए वो तो वसूल कर लूं और थोड़ा सा प्रॉफिट वसूल कर लूं, तो और बाकी के शेयर्स छोड़ दूंगा। तो वो उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए आपके सामने, देखिए बहुत ही अच्छा है। डेटा एनालिटिक्स एक अलग ही तरह की एक चीज़ है जो कि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। डेटा इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट इम्प्लीमेंट द डेटा फाउंडेशन रिक्वायर्ड अंडरटेक एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स है और बाकी बहुत अच्छे तरीके से है। और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इनके बड़े बड़े क्लाइंट हैं। देखिए एडोब कोई छोटा मोटा नहीं है, उबर टेक्नोलॉजी कोई छोटा मोटा नहीं है। 7-Eleven की जो स्टोर्स इंडिया में जब खोला एक मुंबई के अंदर, तो कितना हंगामा हुआ, कितना ज़्यादा बजिंग हुआ कि 7-Eleven का स्टोर खुला है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। तो भैया टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होगी उसमें, तो वही चीज़ ये प्रोवाइड करवाते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कस्टमर क्या खरीद रहा है, कैसा खरीद रहा है, ये सब ये डेटा रखेंगे और उससे कंपनी को देंगे और कंपनी को अपने आप को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस चीज़ का काम तो ये तो बहुत ही फैंटास्टिक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जितना 600 करोड़ रुपए जुटाया जा रहा है वो जेब में नहीं रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जेब में कुछ नहीं रखा जा रहा है। कंपनी फंड करेगी लमसम 150 करोड़ रुपए फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है ना। 150 करोड़ रुपए, उसमें से बाकी का जो थोड़ा सा बचा हुआ कैपिटल है, तो उसमें से थोड़ा कैपिटल जो है वो अपने सब्सिडरी कंपनीज में लाएगी और उन सब्सिडरी कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है जितना पैसा है वो सारा का सारा बिजनेस में ही खर्च होने वाला है। कंपनी अपनी जेब में कुछ भी नहीं रखने वाली है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इससे आपके शेयर को ही बल मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा और आपको आगे रिटर्न कमाने में मौका भी मिलेगा, अच्छा खासा मौका मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन की। 1,13,000 करोड़ रुपए की बोली लगी थी इसमें, और ये पेटीएम और नायका और अब तक के आईपीओ से, अब तक के हिस्टोरिकली अब तक के आईपीओ में सबसे बड़ा आईपीओ आपका लेटेंट व्यू का है। इससे पहले पारस डिफेंस था, तो पारस डिफेंस में यहाँ पर जो है बोली लगी थी, पारस डिफेंस को भी फेल कर दिया है इसने और सबसे ज़्यादा बोली लेटेंट व्यू में लगी है। आगे आने वाले आईपीओ कोई और ऐसा आता है तो उसमें भी बोली लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो है काम बहुत परफेक्टली है। आईटी सेक्टर की कंपनी है और काम बहुत अच्छा है, क्लाइंट अच्छे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हमको देखने को मिला। अब यही है कि यहाँ पर जो है जब ये लिस्ट होगा तो यहाँ पर बजिंग वैसा रहता है, क्या ये वाकई में हैप्पीएस्ट माइंड को टक्कर दे देगा, ये इसके ऊपर देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड को मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन में तो टक्कर दे ही चुका है, सब्सक्रिप्शन ने तो पीछे छोड़ दिया है लेटेंट व्यू के आईपीओ ने। अब देखते हैं कि कैसे डिमांड इसकी रहती है। नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में लमसम 1.5 करोड़ के आसपास ही हैं, तो यहाँ पर यही देखना है कि किस तरीके से कंपनी और कंपनी का शेयर लिस्टिंग के बाद काम करता है, क्या कितनी तेजी से भागता है, क्या ये वाकई में 1,000 रुपये टच करेगा। क्योंकि अभी ये सब बात है, देखिए बात है, ये सारी बातें, ये सब अपनी बातें हैं और सब अपना अपना जो है एक अनुमान लगाकर बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई लिस्टिंग के बाद ही दिखेगी। और अब तक का बम्पर आईपीओ तो भाई आगे भी डिमांड इसकी अनुमान है कि जैसी डिमांड आईपीओ में दिखी है वैसी ही शेयर में दिखे। तो इसके ऊपर जरूर डिसीजन लीजिएगा। भले 20 शेयर आप बचा लें प्रॉफिट के, लेकिन 20 शेयर में आपको कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, और जहां तक है 20 शेयर आपको आगे पैसा भी देते ही रहेंगे। तो 20 शेयर का यहाँ पर बहुत परफेक्टली अगर आपको आईपीओ मिल चुका है, जिन्हें नहीं मिला है वो अपना जो है जितना खरीदने की सोच रहे हैं लिस्टिंग के बाद भी, उसका
25 से 30% खरीदो, बाकी गिरावट आए तो लो, नहीं तो फिर छोड़ दो इसे। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा अगर आपको रोक लेते हैं। बाकी आपका डिसीजन है, आप इसे रोकना चाहते हैं या नहीं, लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। जैसा हैप्पीएस्ट माइंड में आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, सेम टू सेम लेटेंट में भी अगर आप ऐसा इंटरेस्ट दिखाते तो ये वाकई में हैप्पीएस्ट माइंड को भी टक्कर दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड अब तक का सबसे तेज भागने वाला अभी का शेयर है आईटी सेक्टर की कंपनियों में। अब देखते हैं कि कौन सा ये लेटेंट व्यू करता है या नहीं, तो इंतजार है 23 तारीख का, देखिए क्या होता है और अपना डिसीजन लीजिए, आपके ऊपर है सारा का सारा डिसीजन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर पेटीएम और नायका जैसे आईपीओस को पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बोली लगी है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।